जेई क्रैक नहीं कर पाया तो उसके लिए क्या ऑप्शंस बन सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि क्या उसको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना जाना है? है जी। क्या उसको ये फील्ड करता है कि इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा और कोई ऑप्शंस है, बीएससी, बीए, जी बीकॉम व्हाटएवर। आज देखेंगे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। ऑप्शंस हैं। अध्यापक के बाद आया टीचर, टीचर जो टीच करते, पढ़ो 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 पढ़ो, वो क्या बने? टीचर। टीचर और आज क्या है? फैकल्टी है, फैकल्टी है, जिसमें सारी चीजें गलतियां ही गलतियां है। मैं उसका गिल्टी संधि है विच्छेद नहीं करना चाहता। दैट इज आल्सो कॉल्ड, वो फैकल्टी है। जी। फोकस के लिए कंटेंट और कंटेंट, कॉन्टैक्ट विजन आपका फिक्स होना चाहिए। बच्चे के अंदर जो विजन आ जाए, 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन पाने वाला बच्चा भी आईएएस बन रहा है, तो उसके नंबर काफी कम आ रहे जी। थे। तो इवन मेरे पेरेंट्स भी उसको डोमिनेट करने लगे, ये करने लगे, मेरी वाइफ डोमिनेट करने लगी। मैंने कभी उसको डोमिनेट नहीं किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारी अपनी लाइफ है, क्लास 5th में क्या प्रेशर देना, राइट। मस्ती करो। आप देखेंगे आपके बॉडी में एक चिप चिप है। लगेगा और उसके साथ आप सीधे आप उसको जस्ट लाइक वो माइंड से कनेक्टेड रहे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बॉडी का कुछ सिस्टम ले करके चाइना ने इस टाइप से डेवलप किया है कि विद इन 1 साल के अंदर आपका क्लोन बना क्लोन देंगे। बना देंगे। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का ये एपिसोड हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईआईटी जेईई मेंस की एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विनय शंकर दुबे जी आए हैं। अगर मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो ब्रुकफिल्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, साउथ डेकोटा, पेरिस, फ्रांस, अमेरिका की भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये एसोसिएटेड हैं और डायरेक्टर रह चुके हैं। और सर और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं आउटसाइड इंडिया की, विद इन इंडिया की, जहाँ पे ये मेंटर का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ इनोवेशन प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। तो सर से ज़्यादा अच्छा बच्चों को कोई शायद समझ नहीं सकता जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ सर, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स में माने जाते हैं आफ्टर शायद नीट। तो अगर आफ्टर नीट ये इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं कहा जाए, या आईएएस के बाद भी अगर मैं करूँ, शुरुआती के कठिन पेपर में ये आते हैं कि बहुत कठिन पेपर होते हैं। तो इसका बेसिकली ये जो जेईई मेंस हुआ, जेईई एडवांस हुआ, ये 2 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया? पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट लाइक जेई मेंस एंड जेई एडवांस जो पेपर है, ये इंडिया का टफेस्ट पेपर क्यों है? जी। इसका इंडिया का टफेस्ट पेपर ये है क्योंकि बच्चे का जो एज होता है वो बहुत ग्रोइंग एज होता है। जी। अगर आप देखेंगे इंडिया में 2 एग्जामिनेशन है, एक आईएएस यूपीएससी और दूसरा है जेई मेंस एंड जेई एडवांस। और जेई मेंस एंड जेई एडवांस को टफ माना इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे का जो एज फैक्टर होता है वो बहुत ही कम होता है। और यूपीएससी का एग्जामिनेशन के टाइम में बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है और मेच्योर होता है जी। अब बारी आती है जस्ट लाइक ऑफ जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जामिनेशंस के लिए। तो जेई मेंस में अगर हम एग्जामिनेशंस में देखेंगे तो जेई मेंस जस्ट लाइक ऑफ सीबीएसई यानी बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का एग्जामिनेशंस है। और जेई एडवांस, जो जेई मेंस बच्चा क्वालिफाइड होता है वो जेई एडवांस में बैठता है और जेई एडवांस क्वालिफाइड करता है आईआईटी के लिए। तो जो बच्चों ने जेई मेंस क्लैरिफाई कर लिया या क्लियर कर लिया है वही एडवांस का पेपर दे सकते हैं? वही एडवांस का पेपर दे सकते हैं। अब जेई मेंस में एक और चीज है कि जस्ट लाइक हर एक स्टेट में पहले क्या होता था, स्टेट एनआईटी होता था, जो इन्होंने स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता था, सेट के नाम से होता था। अब वो समय के साथ साथ एआईट्रिपल ई के साथ साथ अब
जेई मेंस कर दिया। जी अब जेई मेंस में क्या है कि बच्चा एनआईटी में एडमिशंस लेगा। एनआईटी जैसे एक स्टेट में एक ही एनआईटी है। अगर राइट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो एनआईटी हमीरपुर है। हमीरपुर है, अब आप देखेंगे एनआईटी वारंगल है। एक स्टेट में एक ही एक एनआईटी होगा। हाँ। अब जेई एडवांस में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे यूपी में आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 आईआईटी कॉलेजेस हैं, हैं जस्ट लाइक ऑफ आईआईटी बीएचयू एंड आईआईटी कानपुर। ठीक है। अब आप देखेंगे आईआईटीज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए तो जेई मेंस बच्चा जो क्वालिफाइड होगा वहीं जेई एडवांस में सिलेक्शन होगा। जी ये क्योंकि हम बहुत टफ पेपर कहते हैं इनको, बच्चे की प्रिपरेशन आइडियली सर आपके अकॉर्डिंगली कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए? अब ऐसे मेरा अपना खुद का मानना है कि बच्चे की जो प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए वो क्लास 9th से स्टार्ट होनी चाहिए। 9th से स्टार्ट करनी 9th चाहिए। से स्टार्ट होना चाहिए। और 9th से स्टार्ट होने के लिए मैं 2 कंसेप्ट देता हूँ। और बच्चा अगर कोचिंग करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी उसके लिए एक सिंपल सा नियम है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल मिस्टेक्स आर कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता का जो मूल बिंदु है वो सफल इंसान का जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। अब उसी हिसाब से मैं जो ग्रेड 9 के बच्चे होते हैं, क्लास 9th के बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं ये विश्वास के टर्म पे देना चाहता हूँ कि क्लास 9th में वो कंटेंट और कांटेक्ट पे फोकस करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। विदाउट डाउट्स आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो आपके डाउट्स होंगे वही एग्जामिनेशंस में आएंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा, आपका बच्चा है क्लास किसी भी क्लास में है, अगर उसको एक यूनिट टेस्ट होता है, एक चैप्टर का टेस्ट होता है, उस चैप्टर में टेस्ट में आप देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली उसके वही क्वेश्चन आएंगे जो उसके डाउट्स होंगे। जी और ये उसको भी पता होता है, टीचर को भी पता होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से, इसमें घुमावदार क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन डालो, बच्चा फंसेगा, उसके नंबर कम आएंगे। एग्जैक्टली। अब इंडिया में इवन मैं स्कूलों की बात करूं तो इंडिया में क्या होता है, लोगों को खुश करने का, बच्चों को, पेरेंट्स को खुश करने का तरीका दिया जा रहा है। आप देखेंगे क्लास ग्रेड 1 से देखेंगे बच्चे को, जी हमारे बच्चे को जी 100% आया जी, ए ग्रेड आया। हमारे टाइम में मुझे याद है कि मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, 3rd डिवीजन पास होते थे तो भी खुश होते थे कि भैया पास हो गए। अब 10th स्टैंडर्ड्स में हम एग्जामिनेशंस में 2nd डिवीजन पाए तो भी खुश थे, क्योंकि अब बाकी सारे फेल थे, 3-4 बच्चे पास थे जी। तो कहने का मतलब यह है, कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कांटेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए और आपके जो डाउट्स हो वो हमेशा मूव हो। और जिस भी आईआईटी क्या है, जिस भी क्वेश्चन में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी वो उतना ही आपको सिखाएगा। सर जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, कोटा फैक्ट्री बन गया कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, इतने कोचिंग सेंटर्स, पढ़ाने वाले इतने लोग, उसके बाद भी क्वालिफाई एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बच्चे ही करते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि लोगों का एक हवा हो गया है जी। हवा क्या हो गया, ये वर्ड थोड़ा सा मेरे को कहने में अजीब सा लग रहा है। नहीं बोले सर। हवा इस टाइप से हो गया है कि लोगों के हमारे देश के पेरेंट्स की मानसिकता हो गई कि अगर हमारा बच्चा कोचिंग में जाएगा तो पढ़ पाएगा, तो आईआईटी सेलेक्ट हो पाएगा, तो कैट सेलेक्ट हो पाएगा, तो जीआरई सेलेक्ट हो पाएगा, तो सेट सेलेक्ट हो पाएगा। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है, मैं सिर्फ 2 बातों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, लोगों को, बच्चे के कभी भी नंबर पे पेरेंट्स को फोकस नहीं करना चाहिए, बच्चे के नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्या गारंटी है कि 100% बच्चा पाने वाला आईआईटी क्रैक करता है? क्या गारंटी है कि एक 100% पाने वाला बच्चा आईएएस क्वालिफाइड करता है? क्या गारंटी है कि एक 100% पाने वाला बच्चा एक सेक्रेटरीट बनता है? क्या गारंटी है कि एक 100% पाने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है? क्या गारंटी है कि 100% पाने वाला बच्चा देश का राष्ट्रपति बनता है? तो ये सब बहुत बार देखा गया है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर बाद में इतनी खिल के कैपेबिलिटीज निकल के आती हैं, शायद हो सकता है अपने 7th 8th में वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो और सडनली उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया। एब्सोल्युटली राइट।
अगर आप देखेंगे आज के परिवेश में, तो मेरा अपना खुद का मानना है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, जी। मतलब कि सिर्फ बच्चे की एक्टिविटी को देख करके एक टीचर अच्छी तरीके से एक्टिविटी देख सकता है। आपको मैं जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया, मेरा बच्चा क्लास 4 से 5th में गया जी। तो उसके नंबर काफी कम आ रहे थे। तो इवन मेरे पेरेंट्स भी उसको डोमिनेट करने लगे, ये करने लगे, मेरी वाइफ डोमिनेट करने लगी। मैंने कभी उसको डोमिनेट नहीं किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारी अपनी लाइफ है, क्लास 5th में क्या प्रेशर देना, राइट, मस्ती करो। क्लास 5th तक अभी हम अगर आपको प्रेशर देने लगे, आगे की लाइफ ऑलरेडी प्रेशर से भरी हुई है। आप देखेंगे हर जगह पे टेस्ट है, हर जगह पे टेस्ट है। और मैं आपको बहुत ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मतलब कि देश में सिर्फ पेरेंट्स की एक मानसिकता ये हो जाए कि हमारा बच्चा पढ़े, अपने हिसाब से करे, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, तो देन विल गेट सक्सेस, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। वो बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस, जहां जाना है वहां पे जाओ। हम दूसरे देश की कॉपी करते। मैंने पूरे विश्व में करीब 15 देशों का भ्रमण किया, 15 देशों में गए हैं। हमने एक चीज ये बहुत ही मतलब कि एक एजुकेशन सेक्टर्स में मैंने बहुत ही करीब से देखा है कि अगर कोई भी बच्चा अगर सक्सेस कर रहा है, सफलता पा रहा है, तो उसका खुद का क्रेडिट ज्यादा होता है, न कि उसकी एटमॉस्फेयर का। एग्जैक्टली सर, क्योंकि कई बार देखा गया है रिक्शे वाले के चलाने वाले के बच्चे आईएएस क्वालिफाई कर लेते हैं। यस, उसका रीजन बहुत फैक्ट है। मैंने बताया ना, सिर्फ फैक्ट दो ही चीजें काम करती हैं। फोकस के लिए कंटेंट और कंटेंट। विजन आपका फिक्स होना चाहिए। बच्चे के अंदर जो विजन आ जाए, 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन पाने वाला बच्चा भी आईएएस बन रहा है। आप आज देखेंगे लोगों की मानसिकता ये हो गई कि नहीं, मेरा बच्चा कोचिंग में जाए जी, मेरा बच्चा जी ट्यूशन पढ़े, फलाने ट्यूशन से पढ़े। मैं भी कोचिंग पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही आश्वस्त कर रहा हूँ कि इन कोचिंग से लाइफ स्किल नहीं बढ़ सकती। बच्चे की लाइफ स्किल उसकी क्वालिटी और उसके पेरेंट्स और उसके साथ में एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनती है। हम सर जैसे कि एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कई बार हम जैसे आपने राइटली यूज सेट कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा आईआईटी क्वालिफाई करने में। मेजर फोकस सारे पेरेंट्स आईआईटी पे दे देते हैं। आईआईटी के अलावा भी कॉलेजेस अगर बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, कई बार पेरेंट्स इसके पीछे पड़े रहेंगे, एक साल तुमने बर्बाद किया, दूसरा चलो एक बार और ट्राई कर लो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर निकल आए। अब उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो हीन भावना आई गई, मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, मैं ऑलरेडी पीछे रह गया। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, जो बिकॉज आप ज्यादा अच्छे जज हैं इस बारे में, मुझे लगता है बच्चों को कोई ना कोई विकल्प दे देना चाहिए कि तुम ये भी करो। देखिए, मेरा अपना खुद का मानना है कि उनका अभी मैं बहुत ही स्पष्ट मेरे एक अच्छे मित्र हैं मिस्टर आशीष जी, वो काउंसलर्स हैं जी। और अतुल भारद्वाज सर हैं, वो एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हैं और एक अच्छे काउंसलर भी हैं। मैं इन दोनों लोगों को, मैं अगर इस विषय में अगर इन दोनों लोगों को बताऊं तो इन दोनों लोगों आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके विषय में बता पाएंगे कि जो बच्चा है जी, बच्चे की क्वालिटी और अगर बच्चा अगर आईआईटी नहीं क्रैक कर पाया है, बच्चा अगर जेई क्रैक नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि क्या उसको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, क्या उसको ये फील्ड करता है कि इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा और कोई ऑप्शन है, बीएससी, बीए, बीकॉम, व्हाटएवर। आज देखेंगे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे, अब मैं तो कभी सुना नहीं था, आप आजकल मैं देख रहा हूँ बैचलर ऑफ ब्रांड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ न्यू कोर्सेस आया है जस्ट लाइक कनाडा में। मैं यार ब्रांड टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो कहें कि नहीं, ब्रांड टेक्नोलॉजी से अगर आप बीबीए एमबीए कर लेते हैं तो आपकी पैकेज बढ़ जाती है, करोड़ों की आसपास होती है। मैंने कहा कि मैंने एक बार एनालिसिस किया ब्रांड टेक्नोलॉजी में, कई सारे फ्रेंड हैं, तो कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी है एक, वहाँ पे चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ ब्रांड टेक्नोलॉजी में, कहें कि उसके भी अलग अलग ब्रांड है कि आप अगर आप जाके देखते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजीज में अलग है और कार टेक्नोलॉजीज में अलग है,
और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जी उसमें भी कैंपस और उसमें सिलेक्टेड बच्चे सिलेक्ट लेते हैं, सबको नहीं ले सकते, उसमें एक एक चीज देखते हैं। तो वैसे ही बच्चे का एक चयन होना चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा अगर फोकस्ड है, हाँ फोकस्ड है, अगर वो बच्चा फोकस्ड है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, नहीं, तो अपनी एक लिस्ट बनाए, वो 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाए कि इसमें नहीं तो इसमें सिलेक्शन हो। प्राइवेट कॉलेज में बड़े आसानी से एडमिशन हो सकते हैं, जी और उस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद उसका फोकस एम फिक्स रहे कि हमें क्या, हमें बाहर जॉब करना है, हमें इंडिया आईएएस में बनना है, IAS यूपीएससी बनना है। जी आप देखेंगे आज के डेट में 80% यूपीएससी यानी आईएएस ऑफिसर जैसे सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टर बन रहे हैं जी उसका रीजन कारण ये है कि उनका फोकस ही सेम है। इंजीनियरिंग करते करते वो डेडिकेटेड होते हैं, आईआईटी की तैयारी करते करते डेडिकेटेड होते हैं, देन विल गेट सक्सेस। सक्सेस कि मेरे पास ये ऑप्शन भी रहना चाहिए हाँ एंड दे ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। जी ये जी आपकी बात एकदम सही है कि मैक्सिमम लोग आईआईटी और नीट वाले ही आईएएस का एग्जाम दे के क्लियर कर लेते हैं जी। और एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात एक ये है अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं जी जी कि ऑलरेडी उन्होंने इतना फोकस करके पढ़ाई करी हुई जी होती जी है। जी जी सर हम वापस आते हैं आईआईटी प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। आपने बोला कि घर में पढ़ता हुआ बच्चा जो अपने खुद से प्रैक्टिस करे, खुद से फोकस होके करे, क्या उसके लिए मुश्किल होगा आईआईटी जैसा कॉलेज के लिए निकालना? कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं। पहली चीज तो उसके लिए 2 चीजें मैं आपको बहुत ही पहले ही बोला था, मेरे हर एक वर्ड में यही था, कंटेंट और कंटेंट। कॉन्टैक्ट जी आप देखेंगे जिस भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं बहुत ही बारीकी से पढ़ें, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर Clear. रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस क्वेश्चंस के आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं, बहुत सारे अच्छे बुक्स अवेलेबल्स हैं। हर एक बुक के जो जस्ट लाइक आईआईटी में जैसे मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आर.डी. शर्मा हुआ, अमित मोहन अग्रवाल अरिहंत जी पब्लिकेशन का, सिनगेज पब्लिकेशन की जी तिवानी की बुक हुई मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में आप देखेंगे तो एच.सी. वर्मा हुआ और डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी का बुक हुआ। केमिस्ट्री में आप देखेंगे जीआरबी पब्लिकेशंस और सिनगेज पब्लिकेशन, ये सब अच्छे स्मार्ट बुक हैं। उन बुक के क्वेश्चंस आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उस चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस कंप्लीट करें और क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करें। तो और आजकल तो बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बच्चा घर बैठे, मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन बच्चा डेडिकेटेड हो कि मुझे जेई करना है, हमें इतना, उसके लिए फिक्स है। आप जैसे आप खाना खाते हो, खाना का टाइम फिक्स है, वैसे ही पढ़ने का टाइम फिक्स हो कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए, टाइम देना है तो देना है। जिस दिन ये डेडिकेशन बच्चे के अंदर, और वही बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं, वही बच्चे आईएएस क्रैक करते हैं, जो अपने शरीर को तपाते हैं एग्जैक्टली। सर लेकिन कई बार देखते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे 94 95 96 परसेंटाइल आए, कई बच्चों के 99 परसेंटाइल तक आए हैं। हाँ, मैं इसके लिए मैं मतलब कि यहाँ पे देश में परसेंटाइल का सिस्टम आ गया। ये सिस्टम आप देखिएगा 2-4 साल के बाद परसेंटाइल से फिर वही सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम। अब उसका कारण ये है कि आजकल के डेट में 6 लाख बच्चे 8 लाख बच्चे जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, 2 लाख बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस के लिए, और 2 लाख में से करीब 23,000 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। तो ये क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया को अगर आप देखें तो हमारे मतलब कि हमारे देश की एजुकेशन प्रणाली को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, मैं पहले का सिस्टम बताता हूँ, बहुत ही क्लियर होता था। बच्चा एग्जाम देता था, नंबर होता था, पास होता था, फेल होता था, सीधे एक न्यूज़पेपर शाम को 6 बजे निकलता था, उस पे लिस्ट बनती थी, उसमें बस पास, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इस टाइप से निकलता था, और बड़ी खुशी होती थी, पूरे मोहल्ला खुश होता था एक बच्चा अगर पास हो गया तो, और जो फेल भी हो गए वो भी खुशी मनाते थे कि भैया हमारे गांव का एक लड़का पास हुआ। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे, आज के डेट में पूरा उसका क्रियाक्रम सब निकल जा रहा है, पास में 99 नहीं 100 परसेंटाइल आ जाए, किसी भी बच्चे के चेहरे पे वो फीलिंग मैं नहीं देख पाया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 सालों से मैं ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में रहा हूं, और हर एक बच्चे को मैं करीब से देखता हूं। एक बच्चे का 99.2 परसेंटाइल आया, मैंने उससे बोला सर सॉरी फॉर दैट, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, बोला सर 100 परसेंटाइल नहीं यार। मैंने ये क्या हुआ यार,
गुरु आप तो 99.2 परसेंटाइल आया, कहें सर 100 परसेंटाइल आना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। फिर एक बच्चे का जेईई में सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली में, संभवतः मैं किसी लेक्चर्स में गया हुआ था, तो वो मेरे से मिला। मैंने कहा बेटा व्हाट हैपेंड, लाइब्रेरी के पास में मुलाकात हुई जी। तो ऐसी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहे सर कंपनी प्लेसमेंट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कारण क्यों? कहें सर वहाँ पे उसके स्कोर को हम फॉलो नहीं कर पाए। तो कंपनी के स्कोर फॉलो करने के लिए आपका रैंक से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके टैलेंट को, ठीक है। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, लेकिन आपने स्टेप वाइज पूछा था, तो पहला चीज, जो बच्चा घर से तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सोच के तैयारी कर रहा है, उसका पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि घर से वो टाइमली अपना टाइम फिक्स करे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करे, और उसके जो डाउट्स निकलते हैं वो टीचर से बात करे। अगर उसके टीचर्स सॉल्व नहीं कर सकते, इंटरनेट से सॉल्व करे, और कोशिश करे वो कहीं ना कहीं से मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट मतलब कि वो बच्चे का वीकली जज करने का एक सबसे इजी और सिंपल तरीका है। देन विल गेट मॉक टेस्ट देते रहे। मॉक टेस्ट से सर अगर इसे बात करें, हम आपने बताया कि घर पे बैठा हुआ बच्चा भी अपना प्रिपरेशन करके क्वालिफाई कर सकता है आईआईटी जैसे डिफिकल्ट पेपर को। जी बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे देश दुनिया में ऐसे हैं जो लाइक कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के टाइम में कोचिंग की फीस इतनी बढ़ गई है, 2-3 लाख रुपए फीस का, हॉस्टल का अलग रहना, तो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते। और उनके लिए शायद ये चीज जो आपने प्रोसेस बताया, ये बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए कि वो कैसे घर बैठ के भी आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक सिंपल सा बताता हूँ। उसके लिए आपका एक जो चैनल है, उसके माध्यम से मैं वीक में एक दिन मैं हमेशा रहूंगा एज ए गाइड करने के लिए, फोकस करने के लिए, कि जिस भी बच्चे को इन फ्यूचर्स में अगर उसको एज ए गाइड करना चाहता है कि नहीं सर मैं आईआईटी की क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे एज ए काउंसलिंग के टर्म पे हम आपके साथ एकदम हमेशा हर वीक में जुड़े रहेंगे, जिससे बच्चे को, इस देश के बच्चे को पैसे के कारण, गरीबी के कारण टैलेंट कहीं ना कहीं मतलब कि रुके ना, इस कारण से मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा और बच्चे के साथ जुड़ा रहूंगा। सर क्योंकि आप आईआईटी से जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे बच्चों में बहुत सारी मतलब खूबियां हैं, बहुत सारा टैलेंट है नए नए इनोवेशंस करने के लिए। वहां पे कितना सपोर्ट हमारी कंट्री करती है बच्चों को? देखिए हमारी कंट्री का जो सपोर्ट देखा जाए तो आर&डी की टीम है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सब सारा चीज कर ही रही है। मैं आपको बहुत आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो आर&डी कर रही है आज के डेट में, और पूरे वर्ल्ड में मतलब कि जितने कम पैसों में, जितने कम लागत में, जितनी हमारे देश के साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसा देश नहीं कर रहा है। इसका सबसे सीधा और मोस्ट फुल एग्जाम्पल रहा है कोरोना काल। कोरोना काल में आप देखेंगे हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर कम टाइम में कोशिश किया, उन्होंने कोरोना वैक्सीन निकालने का प्रयास किया, उन्होंने ऐसी कोशिश किया, हाँ वैक्सीन निकालने का प्रयास किया। इसमें एम्स के डॉक्टर संजय राय सर, जो कि पूरे देश के कोरोना के बहुत ही अच्छे और मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, तो उन्होंने वैक्सीन के लिए पूरे विश्व में बहुत अच्छा काम किया। तो आप ऐसा एकदम निश्चिंत रहें कि जैसे आईआईटीज में बच्चे के, उनको इनोवेशंस के लिए, उनको रिसर्च के लिए पूरी छूट मिलती है, पूरी छूट की जो करना चाहे वो कर ले। अभी आज के डेट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे अभी हम लोग जो फोन, एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अब आने वाले फ्यूचर्स में विद इन 15 ईयर्स, 10 से 15 साल के बाद आप देखेंगे आपके बॉडी में एक चिप लगेगा, और उसके साथ आप सीधे आप उसको जस्ट लाइक वो माइंड से कनेक्टेड रहेगा। अभी तक मैं सुन रहे थे, ये एक्चुअली हो रहा है? मैं ऐसे प्रैक्टिकल देख रहे हैं? हाँ, देखा हूँ। देखे हैं आपने? मैंने देखा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये फ्रांस में एक जगह है पेरिस, वहाँ पे आर&डी टीम है, एक यूनिवर्सिटी है, वो अभी इस पे उसके बहुत बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो इस कारण से उस पे बहुत सारी अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन ऐसे सारे कई सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि आप
हम लोगों की सोच से बाहर की चीजें। अभी मैं एक एम्स के डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बॉडी का कुछ सिस्टम ले करके चाइना ने इस टाइप से डेवलप किया है कि विद इन 1 साल के अंदर आपका क्लोन बना देंगे। ऐसा मतलब सेम डिट्टो अब इस टाइप से मतलब कि टेक्नोलॉजी ये पूरा एकदम जी। तो ये 1 साल के अंदर पॉसिबल हो रहा है। सर ऐसी चीजें सोचना किसी ऐसे बच्चे के लिए भी कोई भी सोच सकता है। मेरे ख्याल से एक रिक्शे वाले का बच्चा, ऑटो वाले का बच्चा भी इस तरह के इनोवेशंस कर सकता है अगर उसको सही गाइडेंस मिले। मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति सोच सकता है, किसी भी उम्र में सोच सकता है और किसी उम्र में भी उसके लिए प्रैक्टिकल काम कर सकता है, लेकिन उसका जज्बा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती से उस चीज पे अडिग रहे। आप जैसे आपने बताया ना, जैसे रिक्शा, बच्चा तो बच्चा होता है, वो न रिक्शे वाला का ना आईएएस का ना किसी, बच्चा तो बच्चा होता है। वो उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उसकी मजबूती, उसकी स्ट्रांग, उसकी विल पावर स्ट्रांग रहे कि मुझे ये करना है और वो करेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि असल ये आईआईटी और जेईई मेंस को हमने, जैसे आपने बोला था, हवा बना के रख दिया है इस पेपर्स को। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आइडली आपके अकॉर्डिंगली उनको कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए और उसके बाद छोड़ देना चाहिए कि नाउ ट्राई फॉर समथिंग एल्स? मेरा अपना खुद का मानना है कि जिस साल वो 12th का एग्जामिनेशंस दे रहा है उस साल दे, और सेकेंड एक साल ड्रॉप करे, 1 साल के बाद दोबारा ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आदमी 3 साल में नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर सकता। और आईआईटी में एक लिमिट होती है, एज भी लिमिट होती है। तो मेरा जो अपना मानना है कि 3 साल उसके लिए पर्याप्त है और 1 साल ड्रॉप कर सकता है। 1 साल ड्रॉप करे। और जेईई के लिए, इवन जेईई मेंस या जेईई एडवांस के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करे। जी। जैसे किसी को सर आईआईटी में ही जाने का सपना था, अब नहीं हो पाया, उसका टाइम भी ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो कि बीटेक उन्होंने आईआईटी में नहीं किया, लेकिन वो एमटेक किए। बहुत सारे बच्चे बीटेक नहीं किए, एमटेक नहीं किए, पीएचडी चले गए। और जो बच्चे बीटेक, एमटेक, पीएचडी में नहीं गए, वो वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं जी। तो स्कोप बहुत है। स्कोप नहीं, मतलब किसी चीज का एंड नहीं है, लेकिन आप अपने काम में ईमानदारी से पूर्ण रहें और एक रहें, यूनिक रहें, तो देन विल गेट सक्सेस। आपको ये जरूरी नहीं है आईटी, एमआईटी आपको बुलाएगा, दौड़ते हुए बुलाएगा, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इतने ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स हैं सर आज के टाइम में, बहुत हैं, और देश दुनिया में बहुत ज्यादा हो भी गए हैं आज के टाइम में। हम फोकस करते हैं बेस्ट से बेस्ट बच्चों को। जैसे आपने देखा होगा कि एक क्लास है उसमें क्रीम बच्चे बैठेंगे, बी क्लास है उसमें ऐसे बच्चे बैठेंगे। इस कैटेगराइजेशन को क्यों करना है सर? देखिए, ये कैटेगराइजेशन अभी तक मेरे संज्ञान में मतलब कि नहीं आई है, लेकिन ऐसा अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ एक भेदभाव हो रहा है जी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो 11th-12th का स्टैंडर्ड्स का बच्चा, वो उतना मैच्योर नहीं होता, उसके अंदर वो हीन भावना क्यों भरे घर कर जाती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आजकल के जो हमारे देश में, जैसे मैं बता रहा हूं कि हाई स्कूल में 10th में हम लोग बोर्ड का एग्जामिनेशन देते थे, बड़े खुशी आते थे, बोर्ड में पेपर में आते थे रिजल्ट। मैंने अभी बताया भी आपको। और आजकल के बच्चों को 10th में 99% आने पे भी दुख हो रहा है। उसका रीजन है, वहां पे पहले क्या होते थे, सारे बच्चे फेल होते थे, पेपर टफ होता था, पेपर होता था, अच्छी तरीके से चेकिंग होती थी, मार्किंग अच्छी होती थी, सारे बच्चे फेल होते थे, 1-2 पास होते थे। भैया पास तो हो गए। और आप ये देखिए, उस समय के मेरे टाइम के, मेरे से पीछे भी देखेंगे, उस समय के 3rd क्लास के बच्चे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। आज के इस जनरेशन के जो बच्चों को अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बीटेक कर, क्योंकि वो किसी चीज में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं जी। मेरा अपना खुद का मानना है। देखिए, पहले के लोग जो टीचर्स बनते थे, पहले होता था गुरु का मतलब गु प्लस रूह, यानी ज्ञान को रूह तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? गुरु करता था। फिर उसके बाद बारी आई गुरु के बाद अध्यापक की। जो अध्याय का पक्का हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए अध्यापक। जो अपनी एक अध्याय, एक लेसन का पक्का हो। समय बीता, लोग बीते,
फिर अध्यापक के बाद आया टीचर जो टीच करते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो क्या बने, टीचर। और आज क्या है, फैकल्टी है, जिसमें सारी चीजें गलतियां हैं। मैं उसका संधि विच्छेद नहीं करना चाहता, दैट इज आल्सो कॉल्ड, वो फैकल्टी है जी। तो मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही है, और पूरे विश्व में, ये जरूरी नहीं भारत में। आप देखेंगे मैंने करीब 15 देशों में का भ्रमण किया है। इन 15 देशों में मैंने यही चीज सीखा है कि बच्चा क्या, कोई भी व्यक्ति अपनी कैरियर कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। वो जेई का ही एग्जामिनेशन नहीं है कि सब कुछ है। आप देखिए सेट के एग्जामिनेशन, एसएटी फॉरेन कंट्रीज में सेट का एग्जामिनेशन है, जीआरई है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जीमैट है, कैट है, सेट है। तो ऐसे एग्जामिनेशंस की बच्चे प्रिपरेशन करें, जरूरी नहीं है कि जेई की प्रिपरेशन करें। जी सर, बिफोर आई एंड दिस पॉडकास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर बना देते हैं बच्चों पे कि हमने इतना इन्वेस्ट किया कोचिंग पे, इतना इन्वेस्ट किया तुम्हारी एजुकेशन पे, लाइफ लॉन्ग 12वीं क्लास तक पढ़ाया, साथ में कोचिंग लगाई, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये कांस्टेंट हैमरिंग जो बच्चे को देते रहते हैं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें। जो पेरेंट्स अगर इस टाइप से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है। पहली चीज तो मैं हर एक पेरेंट से ये चीज करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा ब्लेम करना है तो आप मत करें इन्वेस्टमेंट। जी, बहुत सही ठीक है, मत करें इन्वेस्टमेंट। भैया आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर आप एक बच्चे के लिए, मुझे याद है मेरे दादाजी हैं पंडित सत्यदेव द्विवेदी थे, वो मेरे को हमेशा एक बात कहते थे कि पढ़ाई करो तो पूरी करो, आधे में मत छोड़ो। पहले के लोग क्या करते थे, आज इसका जो आप इतने बड़े रिसर्च देख रहे हैं भारतवर्ष में, आप देखेंगे कहीं चंद्रयान निकल रहा है, कहीं जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको देख करके लोग वहां तक प्रेरित होकर के वहां तक पहुंच रहे हैं जी। अब जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को ये सोचना है आज के कि उनको मैगी की तरह है, 2 मिनट में बच्चा पैदा हुआ, 2 मिनट में ही बच्चा बड़ा हो जाए, और 2 मिनट में उसकी नौकरी लग जाए, मैगी की तरह। अब आप ये देखेंगे गांव के लोग थोड़ा सा मजबूत होते हैं। वो किस टाइप से होते हैं? रोटी की तरह होते हैं। उसको पहले गेहूं को क्या होता है, पीसा जाएगा, पीसने के बाद उसको पहले वो चीज किया जाएगा, क्या छाला जाएगा, फिर उसके बाद उसको मथा जाएगा, मथा जाने के बाद उसको कहाँ पे जाएगा, तवे पे जाएगा, तवे पे पकेगा, फिर उसके बाद रोटी बनेगी जी। तो टाइम लगता है। तो पेरेंट्स को भी टाइम बच्चों को देना चाहिए। और 11th-12th का बच्चा मैच्योर नहीं है कि उसके विषय में उस प्रेशर को लेने के लिए सोचा जाए। तो मेरा अपना खुद का मानना है कि हर एक पेरेंट्स को कभी भी किसी बच्चे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा अगर आपके पैरों पे अगर वॉशरूम कर देता है, तो आपको अपने पैर को काटने की जरूरत नहीं है, बच्चे का नैपकिन चेंज करने की जरूरत है। तो सेम ऐसी थिंक रखनी चाहिए कि बच्चा गलती करे, उसको अपने हालात पे छोड़ देना चाहिए, और उसको ये सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए कि वो बच्चा क्या कर सकता है, क्या आगे, अगर वो पढ़ने में आगे इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको आगे पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो प्रेशर है सर, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, या आप ज्यादा बेटर जज होंगे, मुझे लगता है जो ये एग्जाम दे रहे हैं उस हर बच्चे को काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट जरूर है। यस राइट। मैंने इसी कार्ड से मैंने आशीष जी और अतुल भारद्वाज सर का नाम लिया आपको, कि ये मेरे ख्याल से इंडिया के ही नहीं बेस्ट के काउंसलर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर अतुल भारद्वाज सर और आशीष जी। और इन लोगों के लिए, और इनके लिंक में आप देखेंगे अभी नीचे लिंक में भी प्रॉपर तरीके से इनको काउंसलिंग इंजीनियरिंग की लिस्ट दे दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में कौन बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ इंडिया के हर एक स्टेट के टॉप 20 कॉलेजों की लिस्ट दी जाएगी। तो ये प्रॉपर तरीके से इनका एक अपना एक
वो चीज है। तो इसके विषय में मेरे को बहुत ज्यादा काउंसलिंग के विषय में पता नहीं है, बट रिक्वायरमेंट है सर। इसकी रिक्वायरमेट होती है, बच्चे को होती है। तो एक अच्छी तरीके से एक अच्छे काउंसलर, और ये अब काउंसलर की बात अगर किया जाए तो बच्चे को सही तरीके से सही रूपरेखा उसको 6th क्लास में, और 6th क्लास से बच्चे को अच्छी काउंसलिंग मिलनी चाहिए। तो अतुल सर और आशीष सर दोनों लोग वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर हैं। इन लोगों से मतलब कि मैं आपसे सलाह दूंगा कि जो हमारी पॉडकास्ट हो उस पॉडकास्ट में नीचे इनकी एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल की लिंक दी जाए, जिसके कारण से बच्चे को और हमारे देश के बच्चे को, विश्व के बच्चों को एक काउंसलिंग के विषय में अच्छी नॉलेज मिल जाए। सर जाते आते आप हम एक मैसेज जरूर बच्चों को चाहेंगे कि IIT एडवांस आने वाला है, उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह का माहौल रखें, किस तरह की प्रिपरेशन रखें, क्योंकि अब समय आ गया उनके लिए। भैया मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, जो पूरे साल पढ़ा जी वही अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएगा। और रही बात 1 महीने की सर्विस में, वो तो बस ऐसे हवाबाजी होती है। और वो बच्चा क्या मतलब सिलेक्शन सही तरीके से, अगर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बताऊं, आज के डेट में मेरा टेस्ट लिया जाए तो मैं भी IIT JEE क्वालिफाइड नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में मास्टर हो सकता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री दो और सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के लिए प्रॉपर टाइम और 2 साल का सिलेबस 1 महीने में कौन सा, बहुत सारे ऐसे रिपीटर कोर्स, क्रैश कोर्स इस टाइप से चल रहा है। ये सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने का तरीका है, पेरेंट्स उसमें उलझ जाते हैं। उनको ये लगता है कि भैया जो बच्चा हमारा 2 साल में नहीं किया वो 2 महीने में कर देगा, 1 महीने में कर देगा। इम्पॉसिबल। आप 2 साल का खाना, 2 साल की बात छोड़िए, 10 दिन का खाना 1 दिन नहीं खा सकते। वैसे 2 साल की पढ़ाई आप 1 महीने में कैसे पढ़ सकते हैं भाई? लकली चांस हो तो वो अलग बात है, वो बच्चा तुक्का मार दे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे चांसेस भी ना के बराबर होते हैं जी। तो बच्चे को, मेरा अपना खुद का मानना है कि जो बच्चा 2 साल पढ़ा होगा उसके लिए ऑल द बेस्ट जी। और सर जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए अगले साल की तैयारी करने के लिए एकदम अच्छी तरीके से जो बच्चा सेंटर पे एग्जाम दे रहा है उसको क्या चीजें नोट करनी चाहिए, ये जरूर बताएं बच्चों को। बच्चों के लिए सबसे पहली चीज की वो 24 घंटे पहले, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन पहले हर सब्जेक्ट के फार्मूला शीट देखना चाहिए, कंसेप्ट देखने चाहिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको सिर्फ वही कंसेप्ट करना चाहिए जो बच्चा कर सकता है जी। ठीक है। और कूल होकर रहे, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे अंडर प्रेशर में बीमार हो जाते हैं, मैंने ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है। तो बच्चे को कूल होकर के एग्जाम देना चाहिए। जैसे JEE मेंस का भी 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, JEE मेंस का 2 से 7 12 तारीख तक है। तो जो भी है, तो एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे को प्रॉपर तरीके से, मेरा सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और जो बच्चे एग्जामिनेशन देने से पहले, मैं उनको एक बहुत सिंपल सा सलाह देना चाहूँगा कि वो प्रॉपर तरीके से 24 घंटे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और अगर उनको कहीं डाउट्स आता है तो उस डाउट्स को रिमूव करें, और कोई नया टॉपिक ना पढ़ें। नया टॉपिक इस टाइम पे ना पढ़ें जी। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज मिली होगी आज स्टूडेंट्स को जो JEE मेन से तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले टाइम में तैयारी करेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये हमारे लिए। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ASKofficials.com